हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ईडू फाइवर में। आज मैं आपके बीच जो मॉडल पेपर है उसका सेट 3 लेके आया हूं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं आज सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं, एकदम सरल और सटीक तरीके से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है मॉडल पेपर सेट 3 है, ठीक है। मॉडल पेपर सेट 3 है और ये सामाजिक विज्ञान का है। किसका है? सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिला हुआ मिलेगा आपको। मैं सारे क्वेश्चंस कि टोटल कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन का हल मैं एकदम आसान और एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने किया था? ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि इसका जो मेजबानी किसने किया था 1815 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ड्यूक मेटरनिक। किसने किया था दोस्तों? मेटरनिक ने किया था, ठीक है। नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? ये जो हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? बताइए। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग नामक बीमारी कब फैली? देखिए दोस्तों, ये जो रिंडरपेस्ट बीमारी है, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये जो बीमारी है ना बहुत सारे अफ्रीका के मवेशियों में फैल गई। और अफ्रीका के जितने भी मवेशी थे, जितने भी वहां पे लोग थे, सभी लोग मवेशी पे ही डिपेंड थे। सभी लोग उसी का क्या करते थे? दूध निकाल के डेयरी उद्योग पे काम करते थे। लेकिन अचानक जब ये प्लेग बीमारी आया मवेशी पर, सभी लोगों के क्या हो गए? मवेशी क्या हो गए? मर गए। और मरने के साथ ही क्या हो गया दोस्तों? सभी लोगों की जो जीविका है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है। तो ये कब आया? 1890 के दशक में। कब आया? 1890 के दशक में। राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक है, यूरोप में पहला कागज बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया दोस्तों? ब्रिटेन में। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बारे तो आपने सुना ही होगा। औद्योगिक क्रांति में जितने सारे नए नए कारखाने उद्योग बने, ज्यादातर कहाँ बने? इंग्लैंड में ही बने। कहाँ बने दोस्तों? इंग्लैंड में ही बने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि बृहत उत्पादन की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? रूजवेल्ट ने, हेनरी फोर्ड ने, चर्चिल ने, स्टॉलिंस ने। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। किसने? हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडमिया पिडमोंट का शासक कौन था? ये जो सोडमिया पिडमोंट था, इसका शासक कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए, नेपोलियन थर्ड, विक्टर इमेनुअल, काउंट काबूर और विलियम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमेनुअल। कौन है दोस्तों? विक्टर इमेनुअल, ठीक है। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस के प्रसार फ्रांस में पुनः किस वंश का शासक स्थापित हुई? देखिए, जो वियना कांग्रेस थी उसके बाद फ्रांस में किस शासक का मतलब जो है वंश का शासन स्थापित किया गया? वो है ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। किसका? बुर्बो वंश। किसका दोस्तों? बुर्बो वंश। नेक्स्ट, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? बी, 1832। कब? 1832 में। कब दोस्तों? 1832 में, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? देखिए, ब्रिटिश भारत ने जो गिरमिटिया मजदूर थे उनका, ठीक है, किस वर्ष समाप्त किया? 1921 में। कब? 1921 में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? आप लोगों को पता होगा कि पंजाब में क्या हो जाता है? अति सिंचाई। और अति सिंचाई के कारण क्या हो जाता है? भूमि का निम्नीकरण, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया? अति सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र में आता है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, जो वन नीति के अंतर्गत कितने परसेंट भौगोलिक वन क्षेत्र में आता है, ठीक है, कितने परसेंट आता है ये आपको पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका 33%। कितना परसेंट?
33%। कितना दोस्तों? 33%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न प्राणियों में बांटती है? तो ये जो संस्था है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध, ये मैपिंग में भी पूछा गया है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, आपको मैप, इंडिया के मैप में दिखाना है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे। ऑप्शन बी राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? प्राचीन, देखिए प्राचीन, तो बहुउद्देशीय परियोजना हमारे भारत में कब से स्टार्ट हुआ? 1940 के बाद से बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज्यादा भारत में क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? प्राचीन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? न्यू है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। क्या बोलेंगे? सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, वो प्राकृतिक समरूप तक जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है कहलाती है, क्या कहलाती है? खनिज, अयस्क पदार्थ और लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए खनिज। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए खनिज। ठीक है, क्योंकि खनिज क्या है? प्राकृतिक है, और समरूप तक जिनकी आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार के उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग। किस प्रकार के? कृषि आधारित। मान लीजिए वस्त्र उद्योग है, वहां पे अगर सूती या कपास की खेती नहीं की जाएगी तो क्या वहाँ कच्चा माल मिलेगा? नहीं। अगर मान लीजिए चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग में अगर गन्ना नहीं होगा, खेती नहीं होगा, तो क्या चीनी हो पाएगा? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत नेपाल, भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत रसिया, इन दो देशों के बीच में जो भी कोई व्यापार होगा तो क्या कहलाएगा? वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सबसे प्राचीन और कृत्रिम में कौन सा है? ये आपको पूछा गया दोस्तों। तो कौन सा है? मुंबई है, जवाहरलाल नेहरूपत्तन, चेन्नईपत्तन, विशाखापट्टनम। तो सबसे प्राचीन कौन है? चेन्नईपत्तन। कौन है? चेन्नईपत्तन। ऑप्शन बी आपका राइट। ठीक है, 21, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? कितने बार दोस्तों? 4 बार। कितने बार? 4 बार। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? बताइए, सत्ता के जो क्षैतिज वितरण होता है तो उस वितरण से क्या तात्पर्य है? बताइए। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो है इसको कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? आपका होने वाला है 1956। कब? 1956। कब दोस्तों? 1956। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? बताइए, कोई भी दल, राजनीतिक दल है, उसकी मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति देता है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति, विधि आयोग, कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग देता है। कोई भी दल, वो राजनीतिक दल है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? बताइए, एक से ज्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनने वाले सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार। क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो झारखंड की सरकार है वो कैसा सरकार है? गठबंधन सरकार। कैसा है? गठबंधन सरकार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गठबंधन सरकार। ठीक है, नेक्स्ट, 26 नंबर, कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? बताइए, राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है कौन सा तारीख? सुधार के लिए कानून बनाना, यही चीज होगा। ठीक है, संवैधानिक परिवर्तन, यानी संविधान में अगर परिवर्तन किया जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि बोलीविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? यानी कि बोलीविया के जो जल युद्ध था ये किसके खिलाफ था दोस्तों? ये आपको बताना है, किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? बताइए दोस्तों, बताइए। पानी के निजीकरण के लिए। ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ। किसके खिलाफ? पानी के निजीकरण
के खिलाफ, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, बताइए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, उत्तरदायी सरकार बिल्कुल होती है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति, तो उत्तरदायी तो सरकार है। प्लस वैध सरकार, जी हाँ वैध सरकार भी होती है। प्लस जिम्मेदार सरकार, जी हाँ जिम्मेदार सरकार भी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच होने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है। मान लीजिए केंद्र और राज्यों के बीच में, जैसे नदी जल विवाद आप लोगों ने सुना होगा, नदी जल विवाद, तो इन सारे विवादों का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री भी, एकमात्र कौन करता है, महामहिम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वही करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, भारत के संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है, 22, कितना है 22, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था, बताइए नेपाल में 2006 में जो आंदोलन हुआ था उसका क्या कारण था, पानी की किल्लत को लेकर, भाषा के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, या सरकार की नीति का विरोध करने के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। किसको, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्टर हो, आप उद्योग लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे इनमें से, बेहतर मजदूरी करना, अधिक बिजली प्राप्त करना, फसल का उचित मूल्य पाना, इनमें से सभी। अब बताइए विकासात्मक लक्ष्य बोला है, तो विकासात्मक लक्ष्य के लिए आपको क्या चाहिए, अधिक से अधिक बिजली चाहिए, तभी आपका उद्योग चलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस आधार पर निर्धारित होता है, प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही। औसत साक्षरता दर, ये भी सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता, मतलब क्या है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। सिंपल क्या है कि प्राकृतिक चीजों से जो चीजें हम लोग उत्पादित करते हैं उसे कुछ नए चीजों में बदला जाता है, तो वो कौन क्षेत्र में बदला जाता है, द्वितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग होता है, ठीक है, विनिर्माण होता है, ठीक है, कुछ चीजों को नया बनाया जाता है। मान लीजिए आपके पास आम है, ठीक है, तो आम से आप क्या बनाओगे, अचार बना के बेचोगे, तो ये जो कार्य किया गया ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट, जीडीपी का मतलब क्या होता है, बताइए, जीडीपी का मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा के निम्नलिखित में क्या कार्य है, ये मृदा नहीं है, मुद्रा है, क्या है, मुद्रा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, मुद्रा है। मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य होता है, बताइए, विनिमय भुगतान का माध्यम है, बिल्कुल सही। विलोसत भुगतान का मान है और मूल्य का मापक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ आपके क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट, आय और उपयोग का अंतर कहलाता है, बताइए, आय और उपयोग, मेरे पास इतना इनकम हुआ, ठीक है, और मैंने कुछ खरीद लिया, तो इन दोनों के बीच के अंतर क्या बोलेंगे, बचत, ठीक है, हम जो बचाए उसको क्या बोलेंगे, बचत बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। जो WTO होता है ना उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, या विदेशी निवेश को उदारीकरण को समर्थन करना। उपयुक्त में से सभी, आपका राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट, वो संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है वो क्या है, ISO, क्या होता है, ISO, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द खरीदते समय, देखिए ये कुछ अलग है, ये क्वेश्चन गलत है। शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, तो शब्द तो कोई खरीदा नहीं, तो इसीलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया 41। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित में तीव्र गति होती है, क्या, माल एवं सेवाएं होता है, बिल्कुल, तकनीक में भी होता है और निवेश में भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। वैश्वीकरण के कारण क्या होता है, माल सेवाएं सब कुछ आदान प्रदान, फिर निवेश भी होता है बहुत ज्यादा, प्लस तकनीक भी होता है। तो दोस्तों ये था आपका जो मॉडल पेपर सेट 3 का जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन का मैंने एकदम सरल और सटीक तरीके से आपको उत्तर बताया, और बिल्कुल इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको एकदम सरल और सटीक तरीके से बताया जाएगा। आप हमारे चैनल EDU फाइबर से जुड़ जाएं और साथ ही अपने सारे दोस्तों को भी बता दें दोस्तों
क्योंकि आपको इसी चैनल से जितने भी विषय से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे सबके सरल तरीके से एकदम समाधान दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।